क्या रहा है? मैं अप्सरा से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ या इन्होंने कोई कामदेव का सपना देख लिया है? वो जो भी हो, लेकिन अब ये प्यार कभी कम नहीं होगा लीला। आओ मेरे गले लगो लीला। ये क्या हो क्या रहा है आपको? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लीला। आओ लीला आओ। ये क्या कर रही हो तुम लीला इस उम्र में? हमें यहाँ कोई देख लेगा तो? मैं यहाँ कैसे आया? हाँ! वो हिप्नोथेरेपिस्ट की वजह से। हिप्नोथेरेपिस्ट? कहाँ है वो? कहाँ है? 4 सेकंड की चांदनी, फिर अंधेरी रात। हो गए मोटा भाई नॉर्मल। अब तो आपको यकीन हुआ मेरी बातों पे? नहीं, मैं तो बिलीव करता ही हूँ हिप्नोटिज्म में। पर आपको हुआ क्या है, बोलिए ना। अरे बताइए तो सही। ये क्या कर दिया था आपने मुझे? पता नहीं मैंने सबसे क्या क्या कहा, मैं क्या कर रहा था। मोटा भाई जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब आप जल्दी से पेशेंट को बुलाइए, मैं उसका इलाज शुरू करता हूँ। सौमिल का इलाज आप नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप हिप्नोटिज्म में लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रीट करते हैं, ख्याली बीमारी ठीक करते हैं, राइट? तो हमारे सौमिल को ख्याली बीमारी नहीं है, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। आई एम सॉरी, देखिए मुझे ये पता नहीं था। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा, तो चारूबाला बहन ने बताया ही नहीं? नहीं, मैं बताने ही वाली थी। आई एम सॉरी मिस्टर ठक्कर, अगर ये बात मुझे पहले पता होती थी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। एनीवेज, अगर सौमिल का मेंटल स्ट्रेस दूर करना हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं, ये मेरा कार्ड है। एक मिनट, ये क्या? ये कैसा कार्ड बनवाया है आपने? इतना कलरफुल और इतना महंगा? कार्ड में भी प्रॉब्लम है आपको? अरे उनका कार्ड है, उनकी मर्जी, वो जो भी लिखवाएं उसमें। इन्हें कहो पहले खुद को हिप्नोटाइज करें और खुद से खर्चा कम करवाएं। ओके। चारूबाला बहन, आपके टाउन में डॉक्टर को बुलाते वक्त ये नहीं बताते कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? इनफ। बारला वालों के बारे में कुछ अच्छा सोचो तो भी प्रॉब्लम। तुषार, इन्हें मैंने कहा था, उसके बाद भी बस देखा ना सुबोध, देखा? वो चली गई, उसके बाद भी उसकी बुराई करना बंद नहीं कर रही। इससे तो आप जो थोड़ी देर पहले थे ना, वही अच्छे थे। कहाँ जा रही हो? चारूबाला बहन को सॉरी कहने, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले जो थे वो उनकी वजह से ही थे। कुछ तो फायदा हुआ था उनकी गलती से। चारूबाला बहन, तो फायदा हुआ। जय श्री कृष्ण। सौमिल, ये सुबोध भाई से याद आया? हाँ, ये एकदम फास्ट करते हैं ऐसा लैपटॉप पे। लैपटॉप पे। सुबोध काका, आप फास्ट टाइप कर सकते हैं? अरे सौमिल, टाइपिंग क्लास में फर्स्ट आता था मैं। 50-55 वर्ड टाइप कर सकता हूँ 1 मिनट में। सौमिल, क्या टाइप करवाना है? भगवान के घर जाने से पहले अपना एक विल बनाना है। आप बनाएंगे ना मेरा विल? बोलिए ना सुबोध काका, आप मेरी विल बनाएंगे? पर तुझे विल क्यों बनाना है सौमिल? क्योंकि ना मैंने बोला सौमिल को, वो एक पिक्चर आई थी ना जिसमें एक बूढ़ा होता है, वो ना सब सोया होता है, ऐसे ये देखो, ऐसे ना ऐसा सोया होता है और ऐसे बेटा मेरा भगवान के पास जाने का समय हो गया है, तो मुझको मेरी विल बनाने की है। तो फिर ना एक वकील आता है ऐसा, वो बोलता है हाँ मल्होत्रा साहब जरूर बनाइए, मैं तैयार करता हूँ आपका विल। लेकिन वो है ना, वो लुचाते, वो चीटिंग करता है, वो है ना सब पैसे अपने नाम पे कर लेता है। वो याद है वो पिक्चर?
वो वैसा विल बनाना चाहता है सौमिल। लेकिन सौमिल, अभी तुझे भगवान के घर जाने में बहुत टाइम है। मैं तुझे कुछ दिखाता हूं सौमिल, देख। हमने इसमें तेरी 100 साल की उम्र डाली है ना, तो तू क्यों ऐसा सोचता है कि भगवान के घर तू जल्दी चला जाएगा? क्योंकि इसको है ना आवाज आती है सौमिल को। हाँ, कैसी आवाज? जब मेरी सांस फूल जाती है और आंखें ऊपर चली जाती है। ऐसे ऐसे तब उसको आवाज सुनाई देती है कि सोमिल आजा, अब ज्यादा इंतजार मत करवा, अब तेरे यहाँ आने का वक्त हो गया है, जल्दी आजा। मोटा भाई नहीं, मत रो रहे हैं ना। सोमिल बेटा, अगली बार जब तुम्हें कभी ऐसी आवाज आए ना, तो उनसे पूछना कि तुम्हारे 2 सपने पूरे होने बाकी हैं, तो तुम्हारी जगह कोई और आए तो चलेगा? और अगर उन्होंने हाँ कहा तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारे बदले। सौमिल, मैं भी जाने के लिए तैयार हूं तेरे बदले। तू एक बार पूछ के देखना। हाँ? नहीं सौमिल, मत पूछना। आप लोग नहीं जा सकते, मोटा भाई, सुबोध भाई। क्यों? क्योंकि सुबोध भाई आप चले जाएंगे तो फिर मीनाक्षी भाभी का ध्यान कौन रखेगा? वैसे भी वो कितना रोती है, और मनसुख लाल वो तो कितना छोटा है, वो भी रोएगा फिर। और मोटा भाई आप चले जाएंगे तो फिर सबके लिए फ्रूट्स कौन लाएगा? गट्टू, इस वक्त हम इसे समझा रहे हैं और तुझे फ्रूट्स की पड़ी है। नहीं, मैं भी समझा ही रहा हूँ आप लोग को। इधर है ना, आप लोग का बहुत काम है मोटा भाई। समील, अगली बार तुझको आवाज आएगी ना, तो इन लोग का नाम बोल देना और मेरा नाम दे देना। मैं चले जाऊंगा तेरे बदले में। देख, मैंने स्कूल में भी पढ़ लिया, ऑफिस में भी काम कर लिया, घर पे भी काम कर लिया, अभी मस्त पेट भर के खा भी लिया है, तो मेरा तो सब काम हो गया ना, तो मैं जा सकता हूँ ना। अच्छा, तुझको अभी आवाज सुनाई देती है? रुको, उधर कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है उधर? आ रही है आवाज? नहीं, नहीं आ रही। अच्छा, उनो। क्या हुआ? Try and understand, हर्षद। ये आवाजें सुनाई देना सौमिल का वहम है। हम सब ने उसे तू भगवान के घर जाएगा, तू भगवान के घर जाएगा इतनी बार कहा है कि अब ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है। अब उसका दिमाग इस बात को लेकर कोई ना कोई कहानी बनाता रहता है। It's just his imagination। नहीं शिल्पा, तुम जिसे इमेजिनेशन कह रही हो वो एक तरह का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, जो इस बात का इशारा करता है कि हमारे सौमिल के जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। हर्षद भाई। हाँ प्रवीणा भाभी। कभी कभी इंसान को अंदाजा हो जाता है कि उसका वक्त हो गया है। हमारे राजकोट वाले बिपिन मामा, सगे भाई से बढ़कर रिश्ता था बा के साथ, पर एक छोटी सी अनबन की वजह से 15 साल तक बात नहीं की थी बा के साथ उन्होंने। और याद है, अचानक एक दिन हमारे घर आ गए थे, बा से माफी मांगी, राखी बंधवाई और जी भर के बात की। और 2 दिन बाद राजकोट से खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। सोचिए, इतने सालों बाद अचानक बिन बुलाए वो क्यों चले आए।
प्रेमनिशन। अगर प्रेमनिशन है भी तो प्रेमनिशन हर बार सच्चा हो ये जरूरी तो नहीं है। मैं भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ। अपने पार्ला वेस्ट के पड़ोसी कोकिलाबेन, उन्हें भी आवाजें सुनाई देती थी। अरे उन्हें तो काले साए भी नजर आते थे, फिर उसके बाद सब बंद हो गया। अब 5 साल में उन्हें कुछ हुआ है? नहीं ना। फिर भाभी, एक तरफ सब कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो और एक तरफ ऐसी बातें करते हो। शिल्पा, मैं अभी भी पॉजिटिव ही हूं। सौमिल के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हूं मैं। पर पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं कि सच्चाई से मुंह मोड़ लो। जितना सच्चाई से दूर भागोगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी जब सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। यू नो डॉक्टर्स ने क्या कहा है? इस सौमिल के पास ज्यादा से ज्यादा महीना है, ज्यादा से ज्यादा। मतलब दिन और कम हो सकते हैं शिल्पा। तो मुझे डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूं शिल्पा, तुम्हें तैयार कर रहा हूं। प्रवीणा भाभी, मैं काफी ऐसे केसेस जानता हूं जहां लोग सालों सालों तक ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जिस दिन भ्रम टूटता है पागल हो जाते हैं। भगवान न करे कुछ गलत हुआ तो मैं टूटना नहीं चाहता हूं और ना ही तुम्हें टूटने देना चाहता हूं। हमें सलोनी के लिए भी जीना है। शिल्पा, शिल्पा, हर्षद भाई सही कह रहे हैं। तुम्हें सलोनी का भी ख्याल रखना है ना? हाँ, वो कुछ कहती नहीं है, बहुत समझदार है। लेकिन इस वक्त तुम सौमिल के बारे में इतना सोच रही हो कि सलोनी शिल्पा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे 2 बच्चे हैं और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।